Hello my dear students, welcome back to the channel. In this video we will do the revision of very important CBSE board exam questions from chapter 1 real numbers. So question number 1, prove that under root 3 is an irrational number. ये क्वेश्चन CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. Solution, proof that under root 3 is irrational. So we will prove this by contradiction. Contradiction से हम इसको प्रूव करेंगे. हमको अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं. सो वी प्रूव दिस बाई कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे. अज्यूम दैट अंडर रूट 3 इज रेशनल. हमने इसको रेशनल मान लिया. देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम. को प्राइम क्या होते हैं? जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड. अब इनका दोनों साइड्स का स्क्वेयर कर दिया तो 3 इज इक्वल टू a² / b². दिस इम्प्लाइज a square is equal to 3b square. So from this you can conclude that a square is divisible by 3. क्योंकि 3 को हम इधर ले जाएंगे तो a² / 3 is equal to b square. That means a square को हम 3 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक नंबर आ रहा है b square. इसीलिए a square is divisible by 3. Hence a is divisible by 3. Let जब a जो है 3 से डिविजिबल है तो a को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा. तो हम वो कोशेंट k मान लिया. सो लेट a इज इक्वल टू 3k वेयर k इज एन इंटीजर. सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख दी. सो 3k होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर. स्क्वायर खोल दिया तो 9k स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर. 3 से इसको डिवाइड किया सो दिस इम्प्लाइज b² इक्वल टू 3k स्क्वायर. अगेन 3 को हम इधर लाएं तो b²/3 इज इक्वल टू k स्क्वायर. दैट मीन्स कि b² को हमने जब डिवाइड किया 3 से तो कोई एक नंबर k स्क्वायर आ रहा है. तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? सो b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 विच मीन्स b इज डिविजिबल बाई 3. तो अब यहाँ से क्या कॉन्ट्राडिक्शन बना? कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ से ये बना बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई 3. ये हमने अभी प्रूफ कर दिया. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर बिकॉज a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. सो आवर अजम्पशन इज फॉल्स. देयरफॉर अंडर रूट 3 is an irrational number, hence proved. Now we will do the next question. Question number 2. Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 2 multiplied by 11 is not a prime number. ये CBSE 2024 बेसिक में आया है. सो प्राइम नंबर क्या है? जो डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. जैसे 2, 3, 5. सो टू सिंप्लीफाई टेक कॉमन फैक्टर. अब इसको देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 11. सो 7 × 11 × 13 प्लस 2 × 11 इज इक्वल टू 11 को कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में बचा 7 × 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 × 93. इसको 13 7 × 91 प्लस 2 ऐड किया तो 93 हो गया. फैक्टर फर्दर. अब इसको फिर फर्दर फैक्टर कर दिए इसके. तो 11 × 93 इज इक्वल टू 11 × 3 × 31. 93 के फैक्टर हो गए 3 × 31. द नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 से 3 फैक्टर हो गए. यहाँ कौन कौन से? 11, 3, 31. Therefore, it has more than 2 factors, 1 and itself, and cannot be a prime
number. Hence, 7 into 11 into 13 plus 2 into 11 is not a prime number. Now we will do the next question. So question number 3. Question number 3. Prove that 3 minus 2 under root 5 is an irrational number. Given that under root 5 is an irrational number. ये क्वेश्चन CBSE 2023 एंड 2019 में आया है. So let us do it cleanly and exam ready. Solution. Given under root 5 is irrational. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है? 3 minus 2 under root 5 is irrational. So we will do the proof by contradiction method. So assume 3 minus 2 under root 5 is rational. इसको हमने rational मान लिया. Since 3 is rational, subtracting 3 from a rational number gives a rational number. Suppose 53 is a rational number. अब उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 50. सो अगेन 50 इज ए रेशनल नंबर. सो लाइक दैट. सो 3 minus 2 under root 5 minus 3 is equal to minus 2 under root 5. ये अगेन है हमारे एजम्पशन के हिसाब से रेशनल नंबर. नाउ इफ वी डिवाइड ए रेशनल नंबर बाय एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर कीप्स इट रेशनल. अब जैसे 50 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 25. तो 25 इज अगेन ए रेशनल नंबर. सो डिवाइड बाई रेशनल नंबर -2. हमने इसको -2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से क्या आया? -2 under root 5 अपॉन -2 under root 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5. इससे ये कैंसिल हो गया. बट अब ये हमने जो हमारे एजम्पशन के हिसाब से रेशनल नंबर हुआ, लेकिन बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट. सो आवर एजम्पशन इज फॉल्स. हैंस 3 minus 2 under root 5 is an irrational number. Now we'll do the next question. Question number 4. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. So ये क्वेश्चन CBSE 2023 12 11 स्टैंडर्ड में आया है. सॉल्यूशन. Let us check it calmly and cleanly. We are asked whether 6 to the power n can end with digit 0. So key idea, a number ends with 0 if and only if it is divisible by 10. That is, it must have both factors 2 and 5. So इस नंबर को चेक करने के लिए ये 0 से एंड होगा तो ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए. और 10 से डिविजिबल कब होगा? जब उसके फैक्टर 2 and 5 होंगे. सो स्टेप 1, प्राइम फैक्टर ऑफ 6. सो 6 इज इक्वल टू 2 into 3. 6 equal to 2 into 3. So 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n is equal to 2 to the power n into 3 to the power n. Step 2, check for factor 5. So in 6 to the power n is equal to 2 to the power n into 3 to the power n, factor 2 is present, but factor 5 is not present. Since there is no factor 5, the number cannot be divisible by 10 because 6 to the power n does not contain the factor 5 for any natural number n. Hence, there is no natural number n for which 6 to the power n ends with digit 0. So, if you found this explanation helpful, please like, share and subscribe to the channel. If you want, I can also give 30-second short script CBSE style solution.
See you in the next maths video. Thank you.